पाएंगे आज, पहुंच जाएंगे तो वहाँ तक कर लेंगे। 7 है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, रिकॉर्ड कर रहे हैं, एडिट करके फिर एक व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ा एडिट करने के लिए, फिर आपके लिए अपलोड करेंगे और आप लोग किताबें नहीं खरीद रहे हैं। सोचिए, हम सुबह से लेकर और सोने तक एक ही काम में लगे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, आपकी समस्याएं न रहें, और आप लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोलिए कितना है? 980 का हाँ 12% माइनस 450 का क्वेश्चन मार्क परसेंट निकालें। बराबर 227 का 30%। वो कल बताएंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। मतलब आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क को थोड़ी देर के लिए अपन क्या मान लें? x मान लें। यानी हमसे क्या पूछा? x की वैल्यू पूछी है ना। सॉल्व करते हैं। 980 का मतलब इंटू 12, परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? 1/100 माइनस 450 का और परसेंट की जगह 1/100 बराबर 227 30% की जगह 100। अब देखिए, मैं ये इधर इतना एक टर्म है, इतनी एक टर्म है, और सबके नीचे में 100 है। 100 निकल के बाहर आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। और इस 100 से ये 100 कट जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। 2-3 स्टेप अपन कम कर सकते हैं। इसमें पूरे में मुझे 1/100 कॉमन आते दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? आ जाएगा कि नहीं? अभी 1/100 यहाँ भाग में उधर जाएगा तो गुणा में पहुंचेगा, तो कट जाएगा कि नहीं 100 से 100। अब देखिएगा, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दें। 12 8 96 और 12 नंबर 108। 108 और 9 कितना हो जाएगा? 117 माइनस 450x बराबर 30 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो 7 या 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6। 450 को इधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? प्लस का। और 6810 को इधर ले आइए तो 11760 माइनस 6810। इसको घटा के क्या आएगा? और उसमें अपन किसका भाग दे देंगे? 450 का। बताइए क्या आ रहा है घटा के? माइनस करिए। 6 में से 1 जाएगा 5, 7 में से 8 जाएगा, तो अपन 17 में से 8 कम कर दें 9, और ये हो जाएगा 7। 11 में से 7 जाएगा तो 5, और ये बस इतना ही। 0 से 0, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नाम 45, और कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 119/9। आंसर पॉइंट में दिया हो तो अपन और भाग कर दें। भाग दे दीजिएगा। कितना आ रहा है? 9 एकम 9, 2 बच्चे का 29 हो जाएगा। सही कहाँ आ रहा है? 495। चलिए, तो अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 5 ना, बिल्कुल है ना। यहाँ कितना आएगा? 9। 9 से 11, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 11। तो इसमें तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी, है ना।
और सीधे अब पूछा गया है मेरे से 14 नंबर का प्रश्न। हाँ ठीक है, ये पूछने लायक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना, समझ में आ गया। ठीक है ना पवन? अच्छा ये काटना बता दें। चलिए ये है क्या, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ घटा के कितना बच रहा था बोलिएगा, कितना आ रहा था प्रियंका? 4950। और इधर कितना है अपना 450x, इधर गुणा में है लाएंगे तो कहाँ जाएगा 450 भाग में, 0 से 0 और 5 नाम 45, 5 से इसको 5 नाम 45, 4 फेज बचेगा, 9 से फिर काट दीजिए, 11 एकम 9 एकम 9 9 एकम 9, तो x कितना आ गया हमारा 11। ठीक है, कॉपी किताब 500 का x% बराबर 300 का y% है ना। एक चीज़ तो ये दी है और एक दूसरी दी है, क्या दी है? 200 का y% का x% बराबर 60 हो तो x की वैल्यू अपन को क्या करनी है? फाइंड करनी है। चलिए दो रिलेशन बनाएंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, और निकल आएगी वैल्यू। सॉल्यूशन 500 का मतलब इंटू x% की जगह इक्वल्स टू 300 का मतलब इंटू y% की जगह 1/100। 2 0 से 2 0 2 0 से, यानी हमको मिला 5x बराबर 3y। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, ये गुणा में है ना, तो कहाँ आ जाएगा 5x के नीचे भाग में, और इधर उधर कर दिया तो इक्वल है, किसी को भी इधर लिखो किसी को भी उधर लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ देखते हैं 200 का y% का मतलब 1/100 का परसेंट की जगह 1/100 बराबर 60। तो देखिए 100 से ये 2 बार कट जाएगा और 2 से ये 50 बार, तो ये हमारा आ जाएगा x/50 बराबर 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/y बराबर आ जाएगा 60 × 50 यानी 6 5 30 3000, है ना। और हमको y की वैल्यू पता है x के फॉर्म में, तो y की जगह क्या रख देंगे अपन, ये देखिएगा 5x/3 5x/3 बराबर 3000। इधर देखते हैं यहाँ पर, अब बताइए x और x का गुणा करेंगे तो x² इंटू 5/3 बराबर x²। 3000 में उधर जाएगा, 3 तो गुणा में पहुंच जाएगा, और 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, जो भाग में है वो गुणा में जाता है, जो गुणा में है वो भाग में जाता है। ये 5 6 30, x² बराबर 6 तिया 1800, x बराबर √1800, और 1800 को अपन क्या लिख सकते हैं 900 × 2, और 900 का वर्गमूल कितना होता है 30, ये आ जाएगा x बराबर 30√2। सिक्सटीन आपका भी डाउट होगा, क्वेश्चन ही गलत है आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक संख्या अपन क्या मान रहे हैं, माना वो संख्या क्या है x है। एक संख्या का कितना परसेंट, 45% का कितना 20, अच्छा 15% कितना दिया है,
ये किसके बराबर है? 105.3 के बराबर है। तो संख्या बताइए, वो संख्या का 24% बताइए। यानी हमको पहले x निकालना है और फिर x का क्या निकालना है? 24। सिंपल है, कोई इशू नहीं है। x परसेंट की जगह 1/100 इंटू 15 और परसेंट की जगह 1/100 इज इक्वल्स टू 105.3। पाँच नाम 45, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। x इंटू 9 27/4 और जो 100 है ना इधर, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो कहाँ पहुँच जाएगा ये? इनटू में। तो क्या हो जाएगा? 105.5 इंटू 100 और आ कितना जाएगा? एक पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो और लग जाएगा, यानी सर 0.3 है सर। अच्छा 0.3 है तो पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो और बढ़ जाएगा। समझ गए ना? अब x बराबर क्या आ जाएगा? 10530। ये 4 कहाँ जाएगा? क्योंकि भाग में 27 कहाँ आएगा? डिवाइड में। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए 10530 इंटू 4/27। इसका कितना? 24%। परसेंट की जगह 1/100। तो देखिए 1 0 से 1 0 गया और 2 5 10। अब कुछ भी कटने वाला नहीं है। अच्छा ये कट जाए 3 8 24 और 3 नाम 27। ये भी कट जाएगा 9 से। 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 7 63। अब कुछ नहीं कटेगा। किससे? ऊपर ऊपर है अब तो सब कुछ। तो अब इनका अपन क्या कर देंगे? 117 इंटू 2 इंटू 8/5। तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? उसमें अपन 5 से भाग दे देंगे। क्या आएगा बताइए? पूरा करके ही बताइए। जो आए मल्टीप्लाई करके वो और फिर डिवाइड करके क्या आएगा वो। पेन चलाइए। भाग दे के कितना आ रहा है? 18 बात क्या 374.4। यही आपका ऑप्शन होगा। देख लीजिएगा कौन सा है। नहीं, वो कह रहे हैं एक व्यंजक है। क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यंजक है x³ है ना। ये मूल व्यंजक है। इसमें वो x में कितने की वृद्धि कर रहे हैं? फिर x में कर रहे हैं 25%। x को 25% बढ़ा रहे हैं। तो हर एक मान अपने आप का कितना होता है? मैंने आपको बताया हुआ था 25% की कमी कर रहे हैं। हर एक मान अपने आप का कितना होता है? 100 और 25% की कमी करने को कह रहे हैं। तो कितना बचेगा? ये 75%। और इसका क्या है? क्यूब। और बाई में क्या कर रहे हैं? 20% उसमें भी कमी। तो बाई को 20% अपन कम कर देंगे। और एक मान अपने आप का कितना होता है? 100%। तो कितना बचेगा? ये 80%।
यहाँ तक तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दोनों बार कमी की है, ठीक है। तो हर एक मान मैं आपको 4 क्लास में यही समझाने का प्रयास कर रहा था। मैंने आपको कहा था जब भी डाउट पूछोगे तो मैं वही कहूँगा कि आप ये नहीं सीख पाए। हर एक मान अपने आप का अकेला 100% होता है। 25% कम कर देंगे तो कितना बचेगा, और बाय में 20% कम कर देंगे, 100 में से 20 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 80%। की जगह अपन क्या रख दें, 1/100। परसेंट की जगह क्या रख दें, 1/100, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, स्क्वायर। 20 चौक 80 और 20 5 100, 25 तिया 75 और 25 चौक 100। क्या बचा, x इंटू 3/4 का क्यू, y इंटू 4/5 का, x का क्यू करेंगे तो x क्यू, और 3 का करेंगे तो 27, और 4 का करेंगे तो 64, इंटू बाय स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो, और 5 का करेंगे तो, कुछ कॉमन है, कटराव काट दी, 16 चौक 64, है ना। तो ऊपर क्या बच रहा है, 27 एक्स क्यू बाय स्क्वायर, है ना। ऊपर यही तो है, और नीचे कितना है, 25 चौक 100। चाहे पूरे के में लिख दीजिए, चाहे इतना कर दीजिए, 27/100 इंटू एक्स क्यू बाई स्क्वायर। चाहे पूरे में लिख दो, चाहे इतने में, मतलब वही होता है। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया हमारा, मूल व्यंजक ये है, और कम करके इतना रह गया। वो पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो अब मैंने आपको बताया हुआ था कि अच्छा कमी कितनी हुई, जैसे मान के चलिए पहले था 100, अब रह गया, मान के चलिए पहले था 100, ये एक्स वैक्स भूल जाइए, पहले था 100 अब रह गया 75, तो कमी कितने की हुई, कैसे निकाला, 100 माइनस 75। तो अभी भी अपन कमी कैसे निकालेंगे, पहले कितना था वो लिख देंगे, अब कितना रह गया उसको लिख देंगे, ऐसे ही तो निकालेंगे, बोलिए ऐसे ही तो कमी निकलेगी। अच्छा तुलना किससे करेंगे, पहले से कितना कम हो गया, तो पहले कितना था एक्स क्यू बाय उसका, मैंने आपको बोला था जिससे तुलना करेंगे, जिससे कंपैरिजन करेंगे वो हमेशा नीचे। ये क्या है, अंश बटे हर, इसको भिन्न में चेंज करते हैं तो 100 का गुणा कर देते हैं। जब भी भिन्न को, फ्रैक्शन को अपन परसेंटेज में चेंज करते हैं तो किसका गुणा करते हैं, वही अपन 3-4 पॉइंट में चल रहे हैं कि उससे आगे बढ़े नहीं, उन्हीं में चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ मान लीजिए आप कितना 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 का भाग 100 में 100 बार, 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 100 एक्स क्यू बाय स्क्वायर, 100 से 100 कट जाएगा, 1 का गुणा 27 में करेंगे तो 27 ही रहेगा, एक्स क्यू बाय स्क्वायर इंटू 100, इस 100 से 100 चला जाएगा कि नहीं, 100 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा, अच्छा अभी ये भी है, अभी रुक जाइए, है ना, अभी नीचे ये भी तो है, एक्स क्यू बाई क्यू। अब बताइए आप मुझे कि 100 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 73 एक्स क्यू बाय स्क्वायर। अब देखिए ये तो अंश बटे हर के रूप में है, इसका हर गायब है, तो जहाँ हर गायब होता है क्या मान लेते हैं 1, इसका गुणा इसमें, और इसका 1 का गुणा ऊपर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका किस में हो जाएगा 100 में, 100 एक्स क्यू, और इंटू में क्या था 100, 100 से
एक्स की वाई स्क्वायर से कितना बचा 73%। आंसर क्या दिया किताब में 63, जो गलत है। माइनस करने में नंबर कौन सा है 17। एक तो तरीका ये है कि कोई भिन्न ले लीजिए। भिन्न क्या होती है, जिसको अपन अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। अपन ने मान लिया उस भिन्न का अंश क्या है, न्यूमिनेटर एक्स और डिनोमिनेटर वाई। क्लियर है ना। क्या कह रहे हैं एक्स पढ़िएगा। देखिए 230% की वृद्धि कर दे 220, अपने आप का पहले से कितना होता है 100, कितना और बढ़ा दें कितना हो जाएगा, तो ये बढ़ के हो जाएगा 320%। और हर में पहले से कितना रहेगा, और जितना भी होगा अपने आप का 150 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा। और कितनी परिणामी भिन्न क्या हो जाती है 4/5। तो परसेंट से परसेंट, 0 से 0, और x अपॉन बाय ये 25 कहाँ जाएगा 4 के साथ ऊपर, और ये 32 कहाँ आएगा 4 8 5 5 कितना आ गया। ठीक है। एक और तरीका, परिणामी भिन्न क्या रह जाता है, उन्होंने बोला है कि 4/5। यदि आपको एक्स वाई नहीं मानना है तो सीधे परिणामी भिन्न को लिखिए, और पूछ रहे पहले क्या था वो निकालना है ना, पीछे से वापस लौटना है, अपन उल्टा कर देंगे। कैसे उल्टा कर देंगे, वो कह रहे हैं अंश को बढ़ा दो, अपन हर को बढ़ा देंगे। वो कह रहे हैं हर को बढ़ा दो, अपन अंश को बढ़ा देंगे। जैसे वो कह रहे थे कि अंश में कितने की वृद्धि कर दें, अपन हर में करेंगे, उल्टा करेंगे। तो 220 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 300, और हर में कितने की कर रहे थे 150 की, अपन किस में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200% से 0 से, और 5 5 4 8, सीधे एक लाइन में ही आंसर 5/8। कौन बढ़िया, ऐसा ही है जैसा अभी अपन ने किया है। क्या है 15/16 रह जाता है, यही है ना। पहले क्या था, दूसरे वाले तरीके से कर दूं, वो कहेंगे अंश से अपन कर देंगे हर में, वो कहेंगे हर का अपन कर देंगे अंश में। तो अंश में कितने % बढ़ा रहे हैं, अपन हर को बढ़ा देंगे। पहले से 100 है, 15 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा। और हर में कितना 8% कमी, पहले से 100 8 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 92% से, हाँ 5 दिया, और 5 दूनी 10, 5 दिया 15, और ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, और 4 तिया 4 दूनी 8, और 4 तिया 23 से 23, कितना आ गया 3/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। नहीं आया, उल्टा कर दीजिएगा। तो अपन पहले में 3 संख्याएं दी हैं, पहली दूसरी और तीसरी। ठीक, या तो आप चाहो तो तीसरी संख्या को x मान सकते हो, और 100 मानेंगे तो बड़ा आसान रहेगा। परसेंटेज वाले चैप्टर में x की जगह 100 मानो, प्रश्न बहुत आसान हो जाता है ना। तो तीसरी संख्या हमने मान ली, कितनी है, हमने मान ली, जैसे x मानते हैं ना
वैसे हमने मान ली कि 100 है। 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर परसेंटेज कितना बढ़ाना है कितना कम करना है 100 में बड़ा आसान रहता है। 100 का 10% बढ़ाना है तो 110 हो जाएगा, 20% बढ़ाना है तो 120 हो जाएगा, 10% कम करना है तो 90 रह जाएगा, 20% कम करना है तो 80 रह जाएगा, इसलिए 500 मानते हैं। बहुत बढ़िया। तो वो क्या कह रहे हैं अब? दो संख्याएं, तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% का मतलब अरे 12.5% है ना। एक में 2 का भाग देंगे जाएगा नहीं, है ना। है समझ गए ना कि और करो या ऐसे कर लो 12 दूनी 24 और 1 25/2% और 25 में 2 का भाग देंगे तो ठीक है। ये 100 है अपने आप का कितना है 100% और इसको अपन 12.5% और बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा बढ़ के? जी तो कह रहे हैं पहली में क्या करें, तीसरे का कितना बढ़ा दें? तीसरे का कितना बढ़ा दें? 12.5। पहले से कितना है 100, अपने आप का कितना होगा जितना भी होगा 100% बढ़ा देंगे 12.5 तो कितना हो जाएगा 112.5% होगा कि नहीं। हर एक मान अपने आप का कितना होता है 100%। कितना बढ़ा दिया 12.5 तो 112 हो जाएगा कि नहीं। परसेंट की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/100, 100 से 100 कितना आ गया 112.5 और डायरेक्ट भी कर सकते हो। 100 में 12.5% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 112.5। और दूसरे को कितना बढ़ा रहे हैं तीसरे से 25% अधिक। दूसरी संख्या जो है तीसरी की 25% अधिक है तो तीसरी कितनी है 100 और अपने आप की कितनी है 100%। उसको अपन कितना बढ़ा दें 25 तो कितना हो जाएगा 125%। 25 की जगह क्या रख दो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100। यानी पहली 112.5 है, दूसरी है और तीसरी 100 है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का तो तुलना किससे हो रही है तो नीचे कौन आएगा और पहली संख्या से करनी है तो ऊपर कौन आएगा। अंश बटे हर भिन्न है, किस में चेंज करना है तो क्या कर देंगे 100 का गुणा। 100 का गुणा कर दीजिए, परसेंटेज लगा दीजिए, पॉइंट हटाओगे नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, 0 से 0 और इसको अपन डिवाइड कर दें 25 से कर दो, 25 5 125। 112 में देंगे तो 25 चौक 100, 12 बचेगा तो 125 हो जाएगा। 25 5 125, 25 नाम 5 नाम 45 और 10 का गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। कितना परसेंट है 90%। किसी को कोई दिक्कत परेशानी पूछिएगा। यदि कोई भी समस्या हो तो पूछिएगा। आता हूँ क्वेश्चन हमारा 30 था। इसका और तरीका देखिए, हमने मान लिया कि उस वस्तु का प्रारंभ में मूल्य क्या था x रुपए, कितना बढ़ाया उसको 10% और जितना भी होगा अपने आप का पहले कितना होगा 10 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा बढ़ के 110%। क्या चालू कर देते हो, मैं उधर बड़ा चे चालू कर देते हो, शांति से सुना करो। 110 बढ़ा दिया ना। अब ये जितना भी आएगा हमको नहीं पता अपने आप का कितना होगा 100। इसको फिर से कितना बढ़ा रहे हैं
20, तो 100 पहले से 20 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 120। और ये है कितना, प्रश्न कितना कह रहा है 33। यहाँ से अपन को x की वैल्यू निकालनी है, x इंटू 1/100 इंटू 120 1/100 बराबर 33। 2 0 से 2 0, 11 और 12 का गुणा करेंगे तो 132 अपॉन कितना आ जाएगा 100 बराबर 33। तो ये 100 कहाँ जाएगा 33 के साथ गुणा में 32 कहाँ आएगा 132 भाग में, वही कट पिट के कितना आ जाएगा 25। अब तो वही कैलकुलेशन है जो अभी अपन ने की थी। एक ये है, ये भी अच्छा है। चलो एक और बताता हूँ, वो और अच्छा है। पहले तो आप बहुत टफ बताते हैं, फिर उससे कम, फिर सबसे। नहीं, वो एक्चुअल में हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था तो वो हो गया था। वो तो अपन ने ज़बरदस्ती का फिर बना दिया था लास्ट में जाके। सर बन तो गया, कितना परसेंटेज में आचल ना आ जाए, प्रश्न कहीं बाहर नहीं जाएगा आपसे। चलिए दूसरा देखिएगा, मैंने आपको बताया था जब दो परिवर्तन होते हैं तो एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाय प्लस माइनस एक्स बाय अपॉन 100, यहाँ बाहर परसेंट लगाते हैं। पहले कितना बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो 10, फिर कितना बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो प्लस का 20 और इंटू 10 इंटू 20 एक्स इंटू वाई करना है ना अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कितना आ जाएगा 10 20 30 और 2 32, यानी कितना आ गया 32%, यानी टोटल इंक्रीमेंट कितने का है 32। अब जो भी वस्तु होगी उसका प्रारंभ में जो भी वैल्यू रहेगी, अपन ने मान लिया उसका मान क्या था x, उस वस्तु का मूल्य क्या था x, तो अपने आप का कितना रहेगा 100%। और उसका मूल्य 10 बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया, बढ़ के कितना हो गया 32, तो कितना हो जाएगा 132। और ये दिया कितना हमको प्रश्न में 33। तो अब बताइएगा x इंटू 132 बटे 100 बराबर 33, तो x बराबर 33 इंटू 100 अपॉन 132। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 25। वापस लौट के वहीं आ जाएंगे। ये तीसरा, और भी बताऊं क्या एक आध, बस सेकंड वाला बढ़िया है, सेकंड अच्छा है आपके लिए। क्या लगाओगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पहले क्या हो रहा था कमी 30%, तो -30, फिर अधिक हो रहा है 140, अधिक के लिए प्लस का चिन्ह लाएंगे कितना, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, और 30 इंटू 40 अपॉन में क्या आता है, कोई दिक्कत इसमें, सीधे सीधे फॉर्मूले में रख दिया। 2 0 से 40 में से 30 जाएगा 10, माइनस कितना है 12, कितना बचेगा माइनस के, और माइनस चिन्ह क्या बताता है, बस 84 बड़ा आसान है और बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। प्रश्न ये है कि चीनी के मूल्य में कितने की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई, माइनस का मतलब कमी से ही होता है, तो कितने रुपए में 1116 रुपए में एक गृहिणी कितनी ज़्यादा और शक्कर खरीद लेती हैं, 6.2 किलोग्राम चीनी और खरीद लेती हैं। तो बताइए उसका घटा हुआ मूल्य क्या है। अब सुनिएगा, एक कोई गृहिणी है
जो अपने महीने भर के लिए चीनी खरीद के लाती थी, कितने में? 1116, बहुत खा जाती थी। 1116 रुपए की पहले चीनी लाती थी, पर्याप्त तो हो जाती थी, लेकिन अगली बार वो खरीदने गई तो रेट 10% और नया तो अपने 1116 रुपये निकाल के दे दिए, भाई चीनी का बोरा कट्टी मुझे उठा दो। उनने कहा दुकानदार ने कि अब चीनी का रेट घट गया है। अब सुन लो, चीनी का मूल्य घट गया है तो दो काम होंगे, या तो दुकानदार, उसको तो उतना ही चाहिए जितनी की खपत थी उसकी, या तो दुकानदार क्या करेगा? पैसे लौटाएगा, या क्या करेगा? उतने की चीनी दे देगा। तो उस गृहिणी ने क्या बोला कि मुझे तो आप चीनी ही दे दें। तो जितना रेट कम हुआ उसी हिसाब से उसको चीनी कितनी बढ़ गई उसकी? पहले जितनी लेती थी उससे कितनी बढ़ गई? 6.2 kg बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रेट कम हो गया। उसने तो 116 रुपये 1116 रुपये दिए थे, लेकिन मूल्य कम हो गया तो या तो दुकानदार पैसे वापस करेगा, वो तो उसका तो फिक्स था, एक कट्टी जितनी भी थी वो 1116 रुपये की आती थी, उसका तो फिक्स था, इतना ही मेरा बजट है, इतना ही खपत है। रेट गिर गया तो या तो दुकानदार पैसे लौटाएगा, है ना, या फिर उसको एक्स्ट्रा चीनी देगा। तो उसने एक्स्ट्रा चीनी कितनी दी और किसके कारण दी? 1116 का 10% रेट जो भी होगा उसमें उसने कितनी चीनी दे दी? एक्स्ट्रा में 6.2 kg। ये बात समझ में आई कि नहीं? बस एक ही लाइन है सॉल्यूशन की, इसके बाद कुछ नहीं है। 116 में कमी हो गई 10% की, या तो पैसे लौटाएगा या चीनी ज़्यादा देगा। उसने कहा चीनी दे दो, तो जो कमी हो गई, जो उसको पैसे लौटाने चाहिए थी, वो कितने लौटाएगा? 1116 का 10%। उसने कहा गृहिणी ने मुझे पैसे नहीं चाहिए, चीनी चाहिए, तो उसने क्या दे दी? उसके हिसाब से उसको 6.2 kg चीनी दे दी। क्लियर है ना? और ये रेट कौन सा है? घटा हुआ, उसी हिसाब से तो दी है ना, जो रेट कम हो गया उस हिसाब से। तो मुझे बताइए कि 1 kg का रेट क्या होगा? तो 1116 इंटू 100% की जगह 1/100, और यहाँ हमको 1 kg का रेट निकालना है ना? तो 6.2 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। तो 1 kg का रेट कितना आ जाएगा? इसको अपन डिवाइड कर देंगे, तो पॉइंट हटाओगे 1 0 और बढ़ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, और आप 62 का इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 18, यानी कितना आया? 18 रुपये। यानी जो चीनी का जो घटा हुआ मूल्य वो कितना है? 1 kg का चीन 18 रुपये। ये आपसे पूछा है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है। सुनिएगा, क्या है? आंसर आ गया। लेकिन आपसे ये पूछा कि पहले कितना था, ये भी तो पूछा जा सकता है, फिर कैसे जवाब देंगे? आंसर तो आपका आ गया। उसने क्या पूछा? घटा हुआ रेट। तो 1 kg का घटा हुआ रेट कितना है? 18 रुपये। ये तो उसने दूसरा प्रश्न कर लिया फिर कि पहले कितना था। तो आपको पता है कि ये जो रेट है पहले से 10%, तो पहले चीनी का रेट जो भी होगा पर केजी का, है ना, वो कितना होगा? पर केजी का कितना होगा? जितना भी होगा कितना होगा? 100%। और ये कितना? उससे 10% कम, तो ये किसके बराबर होगा? 90% के। उससे पहले से कितना? 10% कम, तो 90% बचेगा कि नहीं? 90% बराबर 18, 1% बराबर 18/90। हमको अगर पहले का रेट चाहिए तो कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 100। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करें? और 100 का इधर किया है तो 100 का इधर भी, क्योंकि इक्वल चीज़ है, सेम संख्या का गुणा अपन दोनों साइड कर सकते हैं। तो 0 से 0, 9 दूनी 18, यानी 100% बराबर कितना आ गया? 20 रुपये। और ये 100% क्या था? हमारा पहले का रेट। तो पहले चीनी का रेट क्या था? 20 रुपये प्रति केजी। और घट के कितना बचा? हमसे पूछा है प्रश्न में ये वाला। ये पूछेंगे पहले कितना था, तो फिर आंसर अपन क्या देंगे? थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। अब बताएं
किसको समझ नहीं आया? और ये शुद्ध अपना तरीका है, सॉल्यूशन में जाओगे ऐसे नहीं मिलेगा। ये शुद्ध अपना तरीका है, जैसे जो मैंने बताया था ना कि 4 से 5 पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे और पूरा परसेंटेज, लाभानी, CISI ख़त्म कर लेंगे। आपका क्या शिवानी रघुवंशी, वैशाली रघुवंशी, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक नहीं आ रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो बाकी की तो चेहरे ठीक ठाक लग रहे हैं, आपकी चेहरे पे चिंताएं ज़्यादा दिख रही हैं। ऐसा क्यों? आपको भी नहीं आया? चिंताएं नहीं चेहरे पे होनी चाहिए। चिंताएं तो उनके चेहरे पे होनी चाहिए जिनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, व्यवस्थाएं बनानी। आप तो खुद बच्चे हो अभी, अब क्यों चिंता करते हो? नहीं समझ में आया दोबारा समझ लो, नहीं समझ में आया तीसरी बार समझ लो, फिर भी नहीं समझ आया वीडियो देख लो 8 बजे, फिर भी नहीं आया फिर देख लो। चिंता क्यों कर रहे हो? समझ में आया कि नहीं? फिर समझा देता हूँ। एक गृहिणी है, उनकी खपत जितनी भी केजी की हो वो तो एक कट्टा खरीद के लाती थी, कट्टी खरीद के लाती थी चीनी की। वो कितने की आती थी? वो तो 1116 रुपये लेके गई, दुकानदार को दे दिया, भाई उठा दो हमारा पैकेट, हमारी कट्टी, और लेके चल दी। लेकिन एक बार वो गई तो क्या हुआ, रेट घट चुका था। उनने तो वही 1116 रुपये दिए, बोले कट्टी उठा दो। दुकानदार ने कहा कि अब रेट कम हो गया। तो दो काम बनेंगे, या तो पैसे, वो कट्टी तो उनको वही चाहिए, उनने कहा या तो पैसे वापस, या पर जितना रेट कम हुआ उस हिसाब से हम आपको चीनी बढ़ा दें। उनने कहा पैसे क्यों वापस लें, और ज़्यादा चाय बना के पी लेंगे, चीनी बढ़ा दो आप तो उनने कितना कम हुआ था रेट? 10%। तो 1116 का 10% जितना भी होगा उसमें कितनी चीनी दे दी? 6.2 kg। यहाँ से हमने 1 kg का रेट निकाल लिया, तो घटा हुआ रेट क्या? 18। अब ये आंसर तो आ गया, लेकिन अगर उन्हें वो पूछ लें कि पहले रेट क्या था, तो पहले जो भी होगा 100, उसका 10% कम ये है, तो क्या 90% बराबर 18 होगा कि नहीं? तो 1% बराबर ये, हमको क्या चाहिए? 100%। तो 100 का दोनों ओर गुणा कर दिया। जब दो संख्याएं बराबर होती हैं तो दोनों साइड अपन किसी भी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। 100 से ही क्यों किया? क्योंकि हमको 100% चाहिए। पहले का रेट जो भी होगा कितना होगा? 1% का हमने निकाल लिया, 100 चाहिए, तो 100 का दोनों साइड गुणा कर दिया, तो 100% आ गया कितना? 20। तो पहले रेट क्या था? 20 रुपये प्रति kg। अब घट के कितना बचा है? हमसे कौन सा पूछा है? घटा हुआ, तो क्या आ जाएगा? 18 रुपये। तो बहुत समय हो गया है, आगे के प्रश्न अपन कल करेंगे। और अब आप कहाँ तक करके लाएंगे? 50 तक। सभी स्टूडेंट कहाँ तक करके लाएंगे प्रश्नों को? 50। कल कहाँ तक डाउट लेंगे अपन?